गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने अपना 6th चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया है और जिसका नाम है रेखाएं और कोण। बात करें अपनी पिछली क्लास के बारे में, तो पिछली क्लास में हमने कोणों के प्रकार के बारे में जो है वो पढ़ा था। ठीक है, तो कोणों के हमने जो है वो करीबन 6 प्रकार पढ़े थे। पहला था न्यून कोण, दूसरा है सम कोण, तीसरा है अधिक कोण, चौथा है ऋजु कोण, पांचवा है प्रतिवर्ती और आखिरी था संपूर्ण कोण। तो करते हैं इनका फटाफट से रिवीजन और एक रिवीजन क्वेश्चन करेंगे, फिर क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो न्यून कोण वो कोण होते हैं जो 90 डिग्री से कम होते हैं। ठीक है, अगर कोई कोण ऐसे हैं जो 90 डिग्री से कम के कोण हैं, तो वो सभी कोण न्यून कोण की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अगर कोई कोण क्या हो जाए, अगर कोई कोण 90 डिग्री के बिल्कुल बराबर पे आ जाए, तो हम कहेंगे कि वो सम कोण है। 90 से छोटे होंगे तो न्यून कोण होगा, सम कोण है तो बिल्कुल 90 के बराबर होगा। अधिक कोण की बात करें तो अधिक कोण जो है वो 90 से तो बड़े होते हैं, लेकिन वो 180 से जो है वो छोटे ही रहेंगे। ठीक है, 90 से तो बड़े वो हो जाएंगे, 90 से वो हमेशा बड़े रहते हैं, लेकिन 180 से हमेशा छोटे वो कोण रहते हैं। कौन से? अधिक कोण। अगर कोई कोण 180 डिग्री के बराबर हो जाए, अगर 180 से छोटा है, तब तो वो अधिक कोण की कैटेगरी में चला जाएगा। लेकिन अगर कोई कोण बराबर ही 180 के आ जाए, तो हम कहेंगे ऐसा कोण, उसको नाम दे दिया है ऋजु कोण का। उसके बाद देखिए, अगर कोई कोण 180 से बड़ा होता है, 180 से बड़े वो होते हैं और 360 से वो छोटे रहते हैं, तो उनको हम कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, और बात करें अपने आखिरी कोण की, सबसे अंतिम कोण है 360 डिग्री के बराबर कोई कोण अगर आता है, तो उसको हम कहते हैं संपूर्ण कोण, और यह सबसे बड़ा कोण है। इससे बड़ा कोई कोण नहीं बन सकता। तो ये हमने लास्ट क्लास में इनके बारे में काफी कुछ पढ़ लिया था। तो अभी चलिए एक क्वेश्चन करते हैं पोल में, जिसको कहेंगे हम रिवीजन क्वेश्चन, जो आपकी पिछली क्लास से जुड़ा हुआ है, इस क्लास से उसका कोई लेना देना नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए चैट हो चुकी है ऑफ, बढ़ते हैं अपने उस सवाल की तरफ। तो सवाल आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, एक रेखा ऐसी, ठीक है, दूसरी रेखा ऐसी, जब ये दोनों रेखाएं आपस में मिली, तो इन दोनों ने मिलकर बनाया एक कोण। आपने बताना है ये कोण किस तरह का है। ये कोण जो यहाँ पे बन रहा है, ये किस तरह का है? क्या ये न्यून कोण है, क्या ये सम कोण है, क्या ये ऋजु कोण है, क्या ये अधिक कोण है? इसका आपने उत्तर देना है। और कहां पर? तो वो है पोल सेक्शन में, जो कि अभी आपको नजर आ जाएगा। चलिए, अभी आप सभी अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे सकते हैं। ठीक है, 3 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। सभी बच्चे अपना अपना आंसर दें। ठीक है, 5 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्लास में हमारे पास 10 के करीब बच्चे हैं। छह बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। फटाफट से सभी बच्चे अपना आंसर दे दीजिए। बस यही बताना है कि ये कोण है या ये, सॉरी, ये अधिक कोण है या ये सम कोण है या ये न्यून कोण है या ये ऋजु कोण है, ये आपने बताना है। कहां पर? तो पोल में। ठीक है, तो 6 बच्चों ने आंसर दे दिया, लेकिन 6 बच्चे अभी भी रहते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास क्लास में जो है वो 11 के करीब बच्चे हैं। 7 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 3 स्टूडेंट्स अभी भी रहते हैं। जिन बच्चों ने अभी क्लास को ज्वाइन किया, उनको गुड इवनिंग। और साथ ही मैं आपको बता दूं क्या यहाँ पे चल रहा है। तो एक आपको यहाँ पे चित्र दिखाया गया है, उसमें एक कोण बन रहा है। आपने बताना है वो कोण किस तरह का है। इस चित्र में, इस इमेज में कोण बन रहा है, आपने बताना किस तरह का वो कोण है। क्या वो न्यून कोण है, क्या वो सम कोण है, क्या वो ऋजु कोण है, या वो अधिक कोण है? ये आपने बताना है। कहां पर? तो पोल में। तो 8 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं, 12 बच्चे क्लास में हैं, 4 बच्चे
अभी भी रहते हैं। तो चलिए अभी हम कर लेते हैं 10 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया वो कोशिश करिएगा कि अपना आंसर 10 सेकंड में दे पाए, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे बच्चों नजर आ रहा होगा। आप सभी जाइए वहां पे देखिए कि कितने बच्चों ने आंसर दिया और उसमें से कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को अपना आंसर माना है। अब आप अपना आंसर भी बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है। डी, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अधिक कोण जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमने सीखा है कि अगर कभी किसी कोण को चेक करना है कि वो अधिक है या न्यून है तो बस एक सीधी रेखा लगा दो उसके शीर्ष पे। अगर कोण की रेखा इस रेखा से बाहर की तरफ को हो तो हम कहते हैं अधिक कोण, अगर वो रेखा अंदर की तरफ को होती तो हम कहते हैं न्यून कोण, क्योंकि समकोण पर ही तो ये बेस्ड होता है कि कौन अधिक कोण कौन न्यून कोण। नमस्ते बेटा, नमस्ते, गुड इवनिंग। अभी हम पढ़ रहे हैं तो अभी क्लास पे ध्यान देते हैं, ठीक है। चलो, तो ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। तो आप बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं अपना आज की क्लास का पहला टॉपिक, जो कि है रेखाओं के प्रकार। अभी हमने पिछली क्लास में कोणों के प्रकार पढ़ लिए थे, अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है रेखाओं के प्रकार। तो चलिए इसको भी अच्छे से पढ़ते हैं क्योंकि ये भी जरूरी है। तो अभी हमने ये तो सीखा है कि रेखा क्या होती है, तो फटाफट से उसका रिवीजन कर लेते हैं। रेखा एक ऐसी आकृति है जो कि छोटे छोटे अनंत बिंदुओं से मिलकर के बनी है, ठीक है। तो देखिए रेखा एक ऐसी आकृति है जो कि अनंत बिंदुओं से मिलके बनी है और ये कहां तक जाएगी। अगर ये अनंत बिंदुओं से मिलके बन रही है तो ऑब्वियस सी बात है ये अनंत तक जाएगी। तो रेखा को हम अपनी मर्जी से किसी भी दिशा में बढ़ा सकते हैं, चाहे तो मैं इसको इस दिशा में बढ़ा लूं, चाहे तो मैं इसको इस दिशा में बढ़ा लूं, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मतलब इसको कभी रोका नहीं जा सकता लेकिन बढ़ाया जा सकता है। तो इसको कैसे हम निरूपित करते हैं, ऐसे दो एरोज लगा के हम निरूपित करते हैं कि ये जो है ये हमारी रेखा है, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे इसके प्रकार। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रकार। सबसे पहला जो प्रकार है रेखा का वो है प्रतिच्छेदी रेखा। देखिए बहुत ही नाम इसका अलग सा है, प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी का मतलब होता है कि प्रतिच्छेद कर देना, उसको जो है वो उससे टकराते हुए जाना, उसको प्रतिच्छेद करना ही हम उसी रेखा को हम कहते हैं प्रतिच्छेदी, जो दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करते हुए जाती है। जैसे कि मान लीजिए एक रेखा ये थी, ये अपने इस रास्ते पे चल रही थी, ठीक है, ये ऐसे चल रही थी, तभी अचानक से क्या हुआ, एक दूसरी रेखा कहीं से आई और इसने वो दूसरी रेखा इससे टकराते हुए अगर क्रॉस होगी तो हम कहेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ, इन दोनों रेखाओं ने एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दिया। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि काली वाली रेखा ने इसको प्रतिच्छेद किया, बल्कि हम कहेंगे दोनों, जो रेखा ए है काली वाली और जो रेखा सी है, इन दोनों ने एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया है। किस बिंदु पर, तो इस बिंदु पर, ठीक है। एक बिंदु है, इसको मैं नाम दे दूं अगर एफ, तो ए और सी जो है वो प्रतिच्छेद हो रही हैं किस बिंदु पर, तो एफ बिंदु पर। प्रतिच्छेदी रेखा कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, दो रेखाएं जब आपस में टकरा जाती हैं तो उनको हम कहते हैं कि कैसी रेखाएं हैं, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। प्रतिच्छेदी रेखा में किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो अभी के अभी पूछ लीजिए, समझ आ गया तो वाई टाइप कर दीजिए। रिपीट रिपीट करते हैं, हमने अभी पढ़ा प्रतिच्छेदी रेखा के बारे में, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखा देखो क्या होती है, जब दो रेखाएं क्या करें, जब एक रेखा मान लो यहां से यहां की तरफ को जा रही थी और उसी वक्त क्या हुआ, एक दूसरी रेखा आई और दूसरी रेखा इसको काटती हुई चली गई, इसको उसने क्रॉस कर दिया, तो हम कहेंगे कि ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ठीक है। अगर इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, तो हम कहेंगे ए और बी प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। किस बिंदु पे ये टकराई, किस बिंदु पे ये प्रतिच्छेद हुई, तो इस बिंदु पर, ये जो बिंदु है जो दोनों के पास है, ठीक है, इसको अगर मैं नाम दे दूं एफ, तो ए और बी रेखा एफ बिंदु पर प्रतिच्छेद हुई, ठीक है। तो बस ये था इसमें, जब दो रेखाएं आपस में टकरा जाती हैं तो हम उनको कहते हैं कि ये कैसी रेखाएं हैं, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। अभी कोई डाउट है किसी का तो पूछिए। ठीक है, अभी लगता है आपको समझ आ चुका है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं और ये है उनके बीच का वो बिंदु जहां पे ये प्रतिच्छेद हो रही है। तो यहाँ पर देखते हैं इससे जुड़े हुए कुछ दैनिक जीवन के उदाहरण, जो हम कैंची का इस्तेमाल
करते हैं, हमें लगता है कि जो कैंची का एक सिरा है या एक पल्ला है वो दूसरे पल्ले से क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, तभी तो ये ऐसे ऊपर नीचे कट होती है ना। तो ये आपने देखा होगा, जब भी आपने कैंची देखी होगी तो कैंची में भी हमें दिखता है प्रतिच्छेदी रेखा का उदाहरण। बात करें टेबल, तो टेबल के ये जो पैर है, ये जो सपोर्ट है, ये भी ऐसे ऐसे को क्रॉस हुए हैं, तो हम कहेंगे यहाँ पे भी हमें प्रतिच्छेदी रेखा ही दिख रही है। बात करें सड़क की, तो ये जो सड़क यहाँ से जा रही है इधर को और एक उस तरफ को, तो ये सड़क भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई जा रही है। तो ये है इनमें कुछ जुड़े हुए, इनके दैनिक जीवन से जुड़े हुए हमारे कुछ उदाहरण। अभी बात करते हैं दूसरी तरह की रेखाओं के बारे में, जिसका नाम है समांतर रेखा। समांतर रेखाएं ऐसी रेखाएं होती हैं जो कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे से ऐसे नहीं टकराती हैं, तो हम इनको कहते हैं समांतर। क्यों इनको समांतर कहते हैं वो भी अभी इसके बारे में जानेंगे, पर पहले देखते हैं कि कैसी होती है। प्रतिच्छेदी रेखाएं तो ऐसी थी देखने में, लेकिन समांतर रेखाएं दिखने में कैसी होती हैं, तो बिल्कुल सिंपल है। एक रेखा अगर ऐसे को जा रही है तो दूसरी रेखा भी ऐसे को ही उसके साथ साथ चलती रहेगी, जैसे कि रेल की पटरी चलती है। रेल की पटरी का एक कोना रेल की पटरी के दूसरे कोने के साथ साथ चलता है, पर कभी भी वो एक दूसरे को काटती नहीं है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप इसको ऐसे बढ़ाओ आगे को और ये आगे जाके टकरा जाए। अगर ये आगे जाके टकरा गई तो फिर ये समांतर रेखा नहीं रहेगी, ये बन जाएगी प्रतिच्छेदी रेखा। लेकिन हमने अभी अभी पढ़ा कि समांतर रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। अब क्या कारण रहा होगा इसका कि इनका नाम हमने रखा समांतर, और दूसरा क्या कारण रहा होगा इसका कि ये कभी आपस में नहीं टकराती होंगी। तो जैसा इसका नाम वैसा इसका काम। समांतर का मतलब होता है समान अंतर, ठीक है। समांतर का मतलब होता है समान अंतर। तो ये जो मैंने यहाँ पे दो रेखाएं बनाई हैं, इनके बीच का जो अंतर है वो एकदम समान रहेगा। अगर इस बिंदु पे इन रेखाओं की आपस की दूरी मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, तो आप किसी भी बिंदु पे चेक कर लो, किसी भी पॉइंट पे चेक कर लो, इन रेखाओं की दूरी हर बिंदु पे 2 सेंटीमीटर ही आपको मिलेगी, क्योंकि इनके बीच का अंतर समान रहता है, इसलिए हम इनको कहते हैं समांतर रेखाएं। और इसी वजह से ये एक दूसरे से कभी नहीं टकराती, क्योंकि जब अंतर ही सेम है, जब ये भी ये वाली रेखा इस वाली रेखा से 2 सेंटीमीटर दूर ही रहेगी, तो हम कैसे कह सकते हैं कि आपस में आगे जाके टकरा जाएंगी। जब अंतर समान रहेगा तो ये एक दूसरे के साथ नहीं टकरा सकती है। अभी बताएं, समांतर रेखा में किसी स्टूडेंट के मन में कोई भी डाउट है तो फटाफट से आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो आप वाई टाइप कर सकते हैं। ठीक है, समांतर रेखा क्यों कहा, क्योंकि इन एक तो ये दो रेखाएं होती हैं, और ये कैसी होती हैं, ऐसी कि जिनके बीच का जो ये डिस्टेंस है, जो ये अंतर है, ये हमेशा ही बराबर रहता है और ये कभी भी एक दूसरे से नहीं टकराती। आप कह रहे हैं रिपीट करने को, ठीक है, फिर से इसको हम रिपीट करते हैं। देखो, हम पढ़ रहे हैं समांतर रेखाओं के बारे में। सबसे पहली चीज जो हमने समांतर रेखाओं के बारे में पढ़ी वो हमने ये पढ़ी कि समांतर रेखाएं ऐसी रेखाएं होती हैं जो कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। प्रतिच्छेद का मतलब ये एक दूसरे से कभी भी नहीं टकराएंगी। आप चाहे इनको आगे को जितना मर्जी बढ़ाओ, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये रेखाएं बढ़ते 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 आपस में टकरा गई, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि अगर ये आपस में टकरा जाएंगी तब तो इनका नाम समांतर नहीं होगा, तब इनका नाम हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखाएं, क्योंकि ये आपस में टकरा गई। लेकिन समांतर रेखाएं आपस में कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, यही इनमें खास बात होती है। पहली चीज तो हमने ये पढ़ी कि समांतर रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। दूसरी चीज हमने ये पढ़ी कि इसका नाम समांतर रेखा क्यों है और क्यों ये कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो हमने देखा कि इसके नाम में ही इसका ये कारण छुपा था। समांतर का मतलब होता है समान अंतर। ठीक है, समांतर का मतलब होता है कि इन रेखाओं के बीच का जो अंतर है वो हमेशा ही समान रहेगा। तो मैंने कहा था कि अगर आप कभी भी चेक करोगे इस रेखा और इस रेखा के बीच की ये वाली दूरी, अगर मैं कहूं कि ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये इस बिंदु पे भी 2 सेंटीमीटर की ही रहेगी। ठीक है, और इस बिंदु पे भी आपको ये 2 सेंटीमीटर ही दूरी इनके बीच में दिखेगी, यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर ही आपको दिखेगी, यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर की दूरी दिखेगी। तो जब इनके बीच का अंतर सेम है, अगर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर चल रही हैं, तो कैसे ये आपस में प्रतिच्छेद कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी, क्योंकि नहीं है भाई, जब इनका अंतर ही नहीं कम हो रहा। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं को टकराने के लिए तो ऐसे करना पड़ता है, लेकिन इनका अंतर हमेशा ही 2 सेंटीमीटर का रहेगा, तो ये कभी भी आपस में टकरा नहीं सकती। इसी कारण हमने कहा इनमें था समान अंतर, तो इनको हमने नाम दे दिया समांतर। अभी कोई डाउट है तो आप फिर से पूछ सकते हैं।
आगे बढ़े, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये है इसके कुछ उदाहरण। अच्छा, इसके बारे में और बातें भी हैं कि समांतर रेखाओं के बीच में 0 डिग्री का कोण होता है, मतलब कि 0 डिग्री का कोण ये आपस में बनाती हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि समांतर रेखाएं एक दूसरे से कभी टकरा ही नहीं सकती। जब ये रेखाएं एक दूसरे से मिल ही नहीं रही तो कोण कैसे बनेगा? हमने क्या पढ़ा है कि कोण तब बनता है जब दो रेखाएं आपस में मिलती हैं, या चाहे वो ऐसे मिले, चाहे वो ऐसे मिले, है ना, चाहे वो ऐसे मिले, जैसे भी मिले, पर मिलना जरूरी है। किसके लिए? कोण को बनाने के लिए। तो जब समांतर रेखाएं आपस में मिल ही नहीं रही तो कोण ही नहीं बनेगा, और हम कहेंगे कि इनके बीच में 0 डिग्री का कोण हमेशा रहता है। क्योंकि देखो, एक ऐसे को जा रही है, एक ऐसे को जा रही है, मिल ही नहीं रही। अगर कोण बन रहा होता तो ये ऐसे मिलती, कहीं पे भी मिलती, और ये कभी नहीं मिल सकती। इसलिए हम कहेंगे कि इनके बीच जो कोण बनता है वो 0 डिग्री का कोण या 0 अंश का कोण बनता है। ठीक है, और आगे देखें तो वही बात कि समांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो हमेशा ही समान रहती है। आप चाहे इस बिंदु पे देख लो, इस बिंदु पे देख लो, अगर इनके बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है तो ये हमेशा एक दूसरे से 1 1 सेंटीमीटर की दूरी पे रहेंगी। चलेंगे साथ साथ, लेकिन जो बीच की दूरी है उसको उतना ही रखेंगी, उसको कभी कम नहीं कर सकती अपनी मर्जी से। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम था समांतर रेखा, और इसी वजह से ये कभी आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती थी। तो ऐसे इसको दर्शाया जाता है। यहाँ पर जो आपको ये तीर दिख रहे हैं ए बी और पी क्यू में, इन तीरों का यही मतलब है, इससे यही ये दर्शा रहे हैं कि ए बी जो है वो पी क्यू के समान अंतर है। और यहाँ पे जब दो दो तीर आपको नजर आ गए तो हम कहेंगे कि जो आपका यूवी है वो वाई जेड के समान अंतर है। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं आगे, इसको और अच्छे से समझते हैं। आपने अपनी मैथ की बुक में कई बार ऐसा देखा होगा कि आकृति बनी होती है। मैं उसको यहाँ पे बना देती हूँ फिर से, है ना। आपके अपने मैथ की जो आपके सवाल होंगे नाइन्थ की अपनी ग्रेड में देखा होगा कि ऐसे कुछ आकृतियां बनी होती हैं, और उन आकृतियों में आपने समांतर चतुर्भुज में ही देखा होगा। ऐसे एक लाइन यहाँ होती है, एक लाइन यहाँ होती है, दो लाइनें यहाँ होती हैं और दो ही लाइनें यहाँ होती हैं। तो हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन लाइनों का क्या मतलब है। तो इन लाइनों का बस यही मतलब होता है कि अगर इसके पास एक लाइन, इसके पास एक लाइन, यहाँ पर देखिए इसके पास एक एरो, इसके पास एक एरो, तो आपको यहाँ पर बस ये इतना समझा रहे हैं कि ये वाली जो रेखा है, अगर मैं इसको नाम दे दूं वही ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो बस आपको ये इतना ही यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि ये जो ए बी है ये सी डी के समान अंतर है, क्योंकि दोनों के पास एक एक कुछ सिंबल है जो कि सेम है। ठीक है, और सी डी के पास दो दो थे, इसके पास भी दो थे, इसके पास भी दो थे, तो इसका मतलब ए सी और बी डी जो है वो समान अंतर है, ऐसा आपको यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। सेम यहाँ पे हो रहा है कि ये भी आपस में समांतर और ये दोनों वाली आपस में समांतर। तो कैसे समांतर को पहचानना है ये तो हम सीख गए, लेकिन लिखना कैसे है तो वो भी सीख लेते हैं। बस अपनी रेखाओं के नाम लिख लो। ए बी के समांतर सी डी है, तो पहले लिख लो ए बी, फिर लिख लो सी डी, और इनके बीच में जो है वो दो समांतर रेखाएं बना दीजिए। ऐसे आप दर्शाते हैं किन्हीं दो समांतर रेखाओं को। ठीक है, वही बात करें ए सी और बी डी की या डी बी की, तो ये भी आपस में समांतर है, तो इनके बीच में भी लगा दीजिए दो समांतर रेखाएं, और ऐसे आप अपनी समांतर रेखाओं को दर्शाते हैं। ठीक है, तो बस यही था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था समांतर रेखा के बारे में। अब देखते हैं इसके उदाहरण। तो ये है इसके उदाहरण। ये जो आपकी लिफ्ट की आपको ये दिख रहे हैं हैंडल, ये भी समांतर है, ये भी आपस में आगे जाके नहीं टकराएंगे। ये भी समांतर है, विकेट के जो हमें दिख रहे हैं ये स्टिक्स, है ना, और ये जो गेट के यहाँ पर लोहे की जो भी है ये भी आपस में क्या है? समांतर है। अब बात करते हैं अपनी तीसरी रेखा के बारे में, जिसका नाम है लंबवत रेखा। तो ये जो लंबवत रेखा होती है ये प्रतिच्छेदी रेखाओं की तरह ही होती हैं, या यूं कहें तो ये खास तरह की प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। क्या इनमें खास होता है? तो चलिए पढ़ते हैं। दो ऐसी रेखाएं, रेल की पटरी, हाँ रेल की पटरी आपके समांतर रेखाएं हैं, है ना। लंबवत रेखा की बात करें तो दो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है उन्हें हम लंबवत रेखा कहते हैं। कैसी रेखाएं? ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद तो करेंगी, एक दूसरे को काटते हुए तो जाएंगी, लेकिन कहां पर प्रतिच्छेद करेंगी? मान लो इस बिंदु ओ पे प्रतिच्छेद किया, तो इस बिंदु पर जब इसने इसको प्रतिच्छेद किया है तो अब यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 90 अंश का ही बनेगा। अगर ऐसा हुआ, अगर किन्हीं दो रेखाओं ने एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया और जो आपका कोण बने, अगर वो 90 अंश के कोण बने, तो आप समझ जाना कि ये प्रतिच्छेदी रेखाएं किस तरह की हैं। ये प्रतिच्छेदी रेखाएं लंबवत रेखाएं हैं। ठीक है,
लंबवत रेखा। तो जैसे आपको नाम से भी पता है, कभी कभी आपको कहा जाता है कि बच्चों लंब खींचिए या लंब खींच के दिखाओ, तो आपको पता है लंब होता है 90 डिग्री का कोण। ठीक है, तो बस इसी कारण से इनका हमने नाम दे दिया लंबवत रेखा। बस ये इससे ज्यादा कुछ इसमें भी नहीं है। अभी इसको थोड़ा सा और आगे जानते हैं। तो ये देखिए, ये L1 है, ये L2 है। यहाँ पर जब ये आपस में प्रतिच्छेद हुई, आपस में जब ये टकराई, तो क्या हुआ, कितने अंश का कोण बना, 90 अंश का कोण बना। तो हम कहेंगे ये कैसी रेखाएं हैं, ये लंबवत रेखा है। और हमें पता है 90 डिग्री का कोण अगर लिखा नहीं हुआ, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे दो रेखाएं ली, एक ऐसी थी और एक ऊपर से इसको काटती हुई जा रही थी। यहाँ पे इन्होंने बस ऐसे कुछ किया, ऐसे कुछ इन्होंने यहाँ पे लगा दिया, ऐसे और ऐसे, पर लिखा ही नहीं कि कितने डिग्री का कोण है। तो मुझे खुद से पता लग जाएगा कि ये कितने डिग्री का कोण है, बताइए जरा। मैम 90। 90 का। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि 90 डिग्री के कोण को दर्शाने के लिए कभी भी ऐसी कर्व नहीं लगाई जाती, ऐसे हो ऐसे कभी उसको नहीं दर्शाया जाता। हमेशा उसको दर्शाने के लिए क्या किया जाता है, तो दो सीधी रेखाओं की मदद ली जाती है, एक ऐसे को और एक ऐसे को। तो अगर लिखा भी नहीं गया हो, सिर्फ बनाया गया हो, तो आप खुद समझ जाइएगा कि ये कितने डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री का कोण। ठीक है, तो देखते हैं इसमें जैसे हम इसको कैसे निरूपित करेंगे। तो वही है इसमें, देखिए ये ए बी और पी बी क्या है, ये लंबवत रेखाएं हैं, क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे को प्रतिच्छेद तो किया, पर कितने डिग्री पर, 90 डिग्री के कोण पर। तो हम कहेंगे ये दोनों लंबवत रेखाएं हैं। तो कैसे इसको निरूपित किया जाएगा, तो हम बोलेंगे ए बी पी क्यू। पहले तो रेखाओं के नाम लिख लो, और बीच में जो सिंबल लगता है वो लग जाता है उल्टा टी। ठीक है, इसको कहा जाता है लंबवत रेखा को दर्शाने का सिंबल। जैसे समांतर रेखा को दर्शाने के लिए दो सीधी रेखाएं लगाई थी बीच में, वैसे ही लंबवत को दर्शाने के लिए उल्टा टी लिख लेते हैं। एक तरह से हम दर्शा रहे हैं कि ये जो कोण बन रहा है ये 90 डिग्री का बन रहा है, इसलिए सीधी खड़ी रेखा। ठीक है, जो ये सीधी खड़ी रेखा है ये दर्शा रही है कोण के बारे में, 90 डिग्री के बारे में, और ये दर्शा रही है आधार के बारे में। ठीक है, तो बस यही था इसमें। अभी बढ़ते हैं आगे और करते हैं इसके उदाहरण। यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो हम कहेंगे ये जो रेखाएं हैं ये लंबवत रेखाएं हैं। ठीक है, ना कि प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी तो होती ही है, लेकिन उसको फिर हम नाम दे देते हैं लंबवत का। तो करते हैं इसकी क्विक समरी। पहली बात तो समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्योंकि इनके बीच का अंतर हमेशा ही समान रहता है। और बात करें कोण की, तो कितने डिग्री का कोण इनके बीच में बनता है, तो इनके बीच में 0 डिग्री का कोण जो है वो बनता है, क्योंकि रेखाएं मिल ही नहीं रही हैं। जब रेखा ही नहीं मिलेगी तो कोण कहां से बनेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं ऐसी होती हैं जो एक दूसरे को काटते हुए जाती हैं। और अगर बात करें हम इसमें कोण के बारे में, तो इसमें कोई फिक्स नहीं होता, हमें नहीं पता रहता है कि एग्जैक्ट कितने डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पे जितनी मर्जी डिग्री का कोण जो है वो बन जाता है, कोई फिक्स वैल्यू हम नहीं कह सकते। ठीक है, जैसे हमने कहा फिक्स बिल्कुल कि समांतर रेखाओं में 0 डिग्री का कोण होगा तो 0 डिग्री का ही कोण होगा, वैसी कोई स्टेटमेंट हम अपनी प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए नहीं दे पाते। बात करते हैं लंबवत रेखाओं की, तो लंबवत रेखाएं कुछ नहीं है, बस प्रतिच्छेदी रेखाओं का ही एक प्रकार है, लेकिन ये थोड़ी सी अलग है। इसमें एक खास चीज है, वो खास चीज ये है कि ये लंब बनाते हुए प्रतिच्छेद करती हैं। लंब मतलब 90 डिग्री, मतलब कि 90 अंश का कोण ये बनाते हुए एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो बात करें इसमें कोण की, तो इसमें जो कोण होगा वो हमेशा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, हमेशा 90 डिग्री का ही होगा। तो हम कहेंगे कि वो लंबवत रेखा है। बल्कि प्रतिच्छेदी रेखा में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखाएं बस काटती हैं, चाहे वो ऐसे ऐसे काट रही हूं, चाहे वो ऐसे काट रही हूं, बस काट दिया तो ये प्रतिच्छेदी बन गई। तो यहाँ पे कोण कितने डिग्री का बनता है हमें नहीं पता, हम कुछ इसके बारे में फिक्स कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तो अगर अभी आपको समांतर रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा और लंबवत रेखाओं के बीच में जो भी अंतर है वो अगर आपको समझ आ चुका है, तो आप वाई टाइप कर सकते हैं, ताकि हम पोल में कुछ क्वेश्चन कर पाए। डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए, किस पॉइंट पे डाउट है, किस रेखा पे डाउट है। ठीक है, तो अभी आप कह रहे हैं कोई डाउट नहीं है, तो चलिए एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं। बस ये ध्यान रखना कि 90 डिग्री के कोण
जरूर नहीं कि हमेशा लिखा हो, कभी कभी नहीं भी लिखा रहता है। तो क्या करेंगे हम ये देखेंगे कि कैसे उसको दर्शाया गया है। अगर ऐसी कर्व बनी होगी, ऐसे गोले आधे आधे से गोले बने होंगे, तो हम समझ जाएंगे 90 का कोण नहीं है। पर अगर दो खड़ी सीधी रेखाएं होंगी तो हम समझ जाएंगे कि ये तो 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बन रहा है। 90 डिग्री का कोण बनेगा तो कह देना लंबवत रेखा। लेकिन अगर कोई कोण फिक्स नहीं हो, 90 का नहीं हो, बस रेखाएं एक ऐसी एक दूसरे को काट रही हो, तब बोल देना प्रतिच्छेदी रेखाएं। और जहां पे काट ही नहीं रही हो तो हम कहेंगे वो समांतर रेखाएं। ठीक है, तो चलिए अभी बढ़ते हैं आगे। अभी के लिए चैट हो चुकी है ऑफ और आपके सामने आने वाला है एक सवाल। आपको यहाँ पे बताना है निम्न में से कौन सी रेखा लंबवत है। ठीक है, ध्यान से इसको देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से आपने चारों ऑप्शन को देखना है और बताना है इन चारों ऑप्शन में से। बेटा माइक ऑफ रखें अभी के लिए, माइक कोई बच्चा ऑन नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अभी आपको पोल नजर आ जाएगा, वहां पे आपने अपना आंसर देना है। चलिए पोल ओपन हो चुका है, सभी बच्चे जाइए अपना आंसर दे दीजिए। कौन सी रेखा, कौन से ऑप्शन वाली रेखा लंबवत रेखा है। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं, वेरी गुड। सभी कोशिश करेंगे, सही होता है अच्छी बात है, गलत होता है और अच्छी बात है, गलतियां पकड़ में आएंगी, गलतियां सुधरेंगी। ठीक है, तो कोशिश अपना अपना आंसर देने की सभी करें। सही होता है गलत होता है उसके बारे में अभी ना सोचे, पर बेस्ट अपना देना है, कोशिश करनी है सही आंसर ही देने की। पर अगर गलत हो भी जाता है तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, हम उसको सीखेंगे, हम उसको यहाँ पे सुधार देंगे। ठीक है, तो 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 6 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो बच्चों देखिए, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। क्या होती है लंबवत रेखाएं वो हम पढ़ चुके हैं, तो उसकी परिभाषा के आधार पे उसको पहचानिए और अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दीजिए। जिन बच्चों ने आंसर दे दिया है वो हैंड रेज करेंगे। तो अभी आंसर दे चुके हैं प्रिंस, समीर, विशु, अंशुका, जया, भूमि। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। कुशाल ने भी आंसर दे दिया है। और जिसने आंसर दिया है बेटा हैंड रेज कर लो। सॉरी और भी जिस स्टूडेंट ने आंसर दिया है वो हैंड रेज कर लीजिए। धीरज, निखिल, कपिल, दीपा, हर्ष, बच्चों आंसर दे दो अपना अपना। अगर आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर लो। 10 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड। 2 स्टूडेंट्स अभी भी रहते हैं, तो चलिए अभी हम कर लेते हैं 10 सेकंड का इंतजार और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को अपना आंसर माना है, बताइए अपना आंसर। मैम बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि हमने देख लिया कि लंबवत रेखा का मतलब लंब होता है 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री का कोण। वो हमें ना तो इसमें दिखा, ना इसमें दिखा, ना इसमें दिखा, बस इसमें दिखा, क्योंकि ऐसे उसको 2 सीधी रेखाओं से दर्शाया गया था। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी है लंबवत रेखा। अगर ऑप्शन नंबर बी लंबवत रेखा है तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? मैम समांतर रेखा। समांतर रेखा, बिल्कुल सही आपका आंसर। ये क्या है? ये है समांतर रेखा। और ऑप्शन नंबर सी क्या है? मैम लंबवत रेखा। ऑप्शन नंबर सी बेटा, सी। मैम प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है, प्रतिच्छेदी। क्योंकि इसमें देखिए प्रतिच्छेदी क्यों कहा हमने, इसको लंबवत क्यों नहीं कहा? क्योंकि 90 अंश का कोण नहीं बन रहा है। ऐसे को तो 90 नहीं बनता है ना? तो यहाँ पर जो है ऐसे ऐसे वाले कोण बनेंगे। 90 अगर कोण बनता तो बिल्कुल सीधी रेखा होती, इसलिए हमने कहा कि ये प्रतिच्छेदी रेखा है। ये भी प्रतिच्छेदी है, पर यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन गया, तो इसलिए उसको हम प्रतिच्छेदी ना कह करके लंबवत रेखा कह देते हैं। देखो लंबवत और प्रतिच्छेदी में सिर्फ और सिर्फ कोण का अंतर है तो ये भी प्रतिच्छेदी, ये भी प्रतिच्छेदी, पर इसमें कोण कुछ भी बन जाता है, इसमें कोण हमेशा 90 डिग्री का ही रहता है।
ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर डी कैसी रेखा है बताइए जरा। तो ये भी है प्रतिच्छेदी रेखा, क्योंकि मुझे पता है रेखाओं को हम आगे तक बढ़ा सकते हैं, तो अगर मैं इसको ऐसे आगे तक बढ़ा दूं तो देखो ये प्रतिच्छेद कर दिया इसने, तो इसको हम कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। बढ़ते हैं आगे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और अभी चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि आपको आने वाला है पोल सेक्शन में ही। तो अभी के लिए चैट हो चुकी है ऑफ, और क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है कि निम्न में से समांतर रेखाएं कौन सी हैं। ऐसी रेखाएं जिनके बीच का अंतर हमेशा ही समांतर समान रहता है, उस रेखा को ढूंढिए और अपना आंसर कहां देना है आपने, पोल सेक्शन में, जो कि बस अभी आपको नजर आने ही वाला है। तब तक के लिए अपना आंसर देख लो, उसको चुन लो। अब आप अपना आंसर पोल में जाकर के दे सकते हो। 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 12 बच्चे क्लास में हैं और 5 बच्चे अभी रहते हैं, तो बच्चों आप भी अपना आंसर दे दीजिए। ठीक है, 8 बच्चों ने आंसर दे दिया, वेरी गुड। 4 स्टूडेंट्स अभी भी रहते हैं, तो बच्चों आप भी आंसर दे दीजिए। बस आपने बताना है कि समांतर रेखाएं कौन सी हैं। तो चलिए करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट, क्योंकि ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बस देखना और बताना है ना। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। 9 बच्चों ने आंसर दिया, लेकिन 3 बच्चों ने आंसर नहीं दिया, तो ऐसा नहीं करना है, आंसर दिया कीजिए सभी बच्चे। बताइए अपना आंसर। मैम डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, क्योंकि ये तो प्रतिच्छेदी रेखा है, ये भी प्रतिच्छेदी रेखा है, क्योंकि इसको आगे को बढ़ा दो तो ये प्रतिच्छेद कर जाएगी। ये है हमारी लंबवत रेखा और ये है हमारी समांतर रेखा। इनके बीच का अंतर हमेशा क्या रहेगा, समान, इसलिए हमने कहा कि ऑप्शन नंबर डी है समांतर रेखा। तो बढ़ते हैं अपने एक और सवाल की तरफ, जो कि पोल में ही आपको आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने बच्चों कुछ इस तरह का है कि लंबवत रेखाओं के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है। जो आपकी लंबवत रेखा होती है उसमें जो है वो कितने कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये आपने बताना है। आप चाहे तो इसके नाम से भी पता लगा सकते हो, आप चाहे तो इसको बना करके भी देख सकते हो। चलिए तो अभी पोल हो चुका है ओपन, आप सभी जाइए अपना आंसर वहां पर दे दीजिए कि कितने डिग्री का कोण बनेगा किसी भी लंबवत रेखाओं के बीच में। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 5 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है, 6 बच्चों ने आंसर दे दिया है, शाबाश बच्चों, काफी अच्छा सभी कर रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। 12 बच्चे क्लास में हैं, 5 बच्चे अभी भी रहते हैं, 3 बच्चों ने पिछली बार आंसर नहीं दिया था। ऐसा ना किया करें, अगर आप आंसर नहीं देते तो ऐसा लगता है कि आप क्लास में ही नहीं है। तो इसलिए आंसर देने का मतलब है कि आप क्लास में हैं, आप क्लास में सब कुछ ध्यान से सुन रहे हैं, आपको पता है क्लास में क्या हो रहा है, आपको पता है कि पोल में क्वेश्चन आ चुका है। तो आप आंसर दोगे तो ऐसा लगेगा हाँ आपको सब पता था, पर अगर आप आंसर नहीं दोगे तो ऐसा लगेगा शायद आप क्लास में थे ही नहीं, होते हुए भी। ठीक है, तो 8 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। अभी जो है वो 4 बच्चे रहते हैं तो वो भी अपना आंसर दे दीजिए। लंबवत रेखाओं के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है, ये आपसे पूछा गया है, ये आपने बताना है। तो देखिए सभी ऑप्शंस को और अपना आंसर दीजिए। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 2 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो अभी हम कर लेते हैं 10 सेकंड का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो कोशिश करें आंसर देने की, जरूरी है आंसर देना बच्चों। 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4 3 2 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड और इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। देखिए और बताइए आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए। मैम बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि हमें पता है लंबवत रेखा में हमेशा ही 90 डिग्री का कोण जो है वो बनता है। ठीक है, तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। अभी एक और सवाल रहता है, उसका आंसर भी पोल में ही देंगे। तो चैट हो चुकी है ऑफ, बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। सवाल आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है, निम्न में से प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी हैं। प्रतिच्छेदी, ठीक है, तो आपको पता है प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है, कैसी वो दिखती हैं, तो उनको ढूंढो और उनका आंसर फिर से आपने कहाँ देना है, तो पोल सेक्शन में, जो कि बस अभी आपको नजर आने ही वाला है। चलिए ठीक है, 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 6 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। क्लास में हमारे पास 13 के करीब स्टूडेंट्स हैं, तो 7 बच्चों ने आंसर दे दिया है। वेरी गुड। 6 बच्चे अभी भी रहते हैं। सवाल ध्यान से सुन लीजिए, कौन सी रेखा है जो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, वो आपने देखना है। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से उसको ढूंढना है और उस ऑप्शन को पोल में जाकर के सिलेक्ट करके वोट पे क्लिक करना है। ठीक है, तो 9 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 10 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 3 स्टूडेंट्स अभी भी रहते हैं, तो अभी हम कर लेते हैं 10 सेकेंड्स का वेट। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। 11 बच्चों ने आंसर दे दिया है। 2 बच्चों ने इस बार भी आंसर नहीं दिया, तो उनका पता लगेगा हमें जब हम पोल का रिजल्ट देखेंगे तभी। तो अभी बताइए अपना आंसर। ए, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि यही है प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी ही तो वो रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे को काटती हुई जाती हैं। बात करें ऑप्शन नंबर बी सी डी की, तो ये किस तरह की रेखाएं हैं। मैम समांतर। समांतर, क्योंकि इनके बीच का जो अंतर है वो बिल्कुल समान है, समान रहेगा भी, इसलिए इनको हम कहेंगे समांतर। ऑप्शन नंबर ए इज प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो ये था हमारा रेखाओं के प्रकार के बारे में। ठीक है, रेखाओं के प्रकार से पहले हमने कोणों के प्रकार पढ़े थे। अब फिर से हम आते हैं अपने कोणों के प्रकार के ही ऊपर। पहले भी कोणों के प्रकार पढ़े, अब भी कोणों के प्रकार पढ़ रहे हैं। क्या फर्क है पहले वाले प्रकारों और अब वाले प्रकारों में? तो जो पहले हमने कोणों के प्रकार पढ़े थे वो अकेले होते थे, वो सिंगल एग्जिस्ट करते थे। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि न्यून कोण का कोई उदाहरण दे दीजिए, तो आप किसी एक कोण का नाम भी लेंगे तो भी उसको हम न्यून कोण कहेंगे। जैसे कि मैंने आपसे पूछा न्यून कोण का उदाहरण दो, आपने कहा 50 डिग्री, तो 50 डिग्री अकेला है, अकेला कोण था ये। अगर मैं आपको बोलूं कि समकोण का उदाहरण दो, तो बताइए समकोण का क्या उदाहरण होगा, कौन होता है? 90 डिग्री। 90। 90 डिग्री को समकोण, ये भी अकेला है। अगर हम बात करें कि अधिक कोण का एक उदाहरण दे दो। 180 डिग्री। नहीं, 180 बेटा रिजु कोण होगा, उससे बड़े। मैम ठीक है, 120 डिग्री। नहीं 150 डिग्री। सॉरी 180 से छोटे, हाँ थोड़ा गलत बोलते हैं, 90 से बड़ा 180 से छोटा, तो हाँ 120 इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये सभी अकेले अकेले थे। देखो न्यून कोण में भी 50 अकेला, इसमें ये अकेला, इसमें ये अकेला। लेकिन अब जो हम कोणों के बारे में आज से पढ़ने वाले हैं और आगे जितनी भी क्लासेस में पढ़ते जाएंगे, ये कोण कभी भी अकेले नहीं होते, ये कोण हमेशा होते हैं जोड़े में। ठीक है, तो इनको समझने के लिए हमें इनका जो जोड़ा है वो देखना पड़ता है अच्छे से। जोड़े वाले कोण आज से हम पढ़ना शुरू करेंगे, जो आपको आपके जो 6 चैप्टर है उसको समझने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। जो आपकी 9th क्लास का 6 चैप्टर है ना, रेखा और कोण, उसको समझने के लिए यहाँ से जितने भी कोण पढ़ेंगे वो सभी आपके काम आएंगे।
चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं अपने जोड़े वाले कोण का पहला प्रकार शुरू। सबसे पहला प्रकार है जिसे कहा गया है पूरक कोण, ठीक है, क्योंकि ये जोड़े में है तो कभी अकेला तो नहीं होगा, हमेशा दो कोण होंगे। क्या इनमें खासियत होती है, क्या इसकी परिभाषा होती है, देख लेते हैं। जब किन्हीं दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वे पूरक कोण कहलाते हैं। जब क्या हो, ऐसे दो कोणों की यहाँ पे बात हो रही है। पूरक कोण में क्या कितनी इन्होंने चीजें कही, पहली चीज कही कि ये दो होते हैं, ऐसे दो कोण, ठीक है। दूसरी चीज ये कह रहे हैं कैसे दो कोण, ऐसे कि जिनका जो योग हो या जिनको जब आप आपस में जोड़ेंगे तो आपका उत्तर जो है वो 90 डिग्री आना चाहिए। हाँ, आपने लिखा है 45 और 45, बिल्कुल ठीक है ना। तो 45 और 45 तो देखो ये भी जोड़े में होगा अकेला। अगर मैं सिर्फ अकेला 45 लिखूं तो इसको मैं पूरक नहीं कह सकती, क्योंकि मेरा जो योग है जमा है वो 90 के बराबर आना चाहिए, ठीक है, तभी हम उसको पूरक कहेंगे। तो इसमें पहली बात तो दो कोण होने चाहिए, और दूसरी बात उनको जब जोड़ोगे तो 90 आना चाहिए। जैसे आपने कहा कि 45 डिग्री में जब हम 45 डिग्री को जोड़ेंगे तो 90 आता है, तो मैंने कहा कि हाँ 45 डिग्री का पूरक कोण है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 60 डिग्री का पूरक कौन होगा, मैम 30 30, बिल्कुल सही आपने कहा 30 डिग्री होगा 60 डिग्री का पूरक। क्यों, क्योंकि 60 में जब 30 को जोड़ा तो हमें 90 मिला, तो हम कहेंगे 60 डिग्री का पूरक 30 है और 30 का पूरक 60 है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के क्या कहलाए जाएंगे, पूरक कोण। तो ये होते हैं पूरक कोण। इसमें किसी को कोई डाउट है तो फटाफट से पूछ लीजिए कैसे होंगे। पहली बात तो दो होंगे, अकेला तो कभी होगा ही नहीं, दो कोण होंगे। कैस किस तरह के, तो ऐसे जिनको जब जोड़ें तो 90 आता हो। तो अगर आपको कोई संख्या दे दी जाए, आपको मैं बोल दूं 25 डिग्री है, 25 डिग्री एक कोण है, 25 डिग्री का पूरक ज्ञात करके बताइए। तो बताइए 25 का पूरक, क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। पूरक मतलब 90, तो 90 में से 25 को माइनस कर दो, आपके पास 25 का पूरक आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं इसको आपको फिर से बताती हूँ। मैंने आपसे पूछा कि दो कोण हैं जो पूरक हैं, पहला कोण अगर 25 डिग्री का है तो दूसरे की वैल्यू निकाल के मुझे बताओ। तो आपको पता है अगर ये पूरक कोण है तो पूरक कोण को जब जोड़ा जाता है तो जोड़ हमेशा 90 डिग्री आएगा। तो आपने क्या करना है, कभी भी आपको पूरक में से एक कोण दिया हो, दूसरा पूछा हो, तो आपने 90 में से दिए हुए कोण को घटा देना है। तो अगर पहला कोण आपका 25 डिग्री का है तो दूसरा कोण हो जाएगा 90 माइनस 25। करिए इसको माइनस और बताइए। मैम 65 ठीक है 65। तो यहाँ पर दूसरा कोण आ जाएगा 65 डिग्री का। तो हम कह सकते हैं कि 25 डिग्री का पूरक जो है वो 65 है और 65 डिग्री का जो पूरक है वो 25 है। तो ये दोनों कोण आपस में कैसे कोण हुए, ये दोनों कोण हुए पूरक कोण, ठीक है। तो ऐसे हर एक कोण का पूरक कोण होता है, जितने भी कोण आप देखो सभी का कोई ना कोई पूरक आपको मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन वो 90 से छोटे होने चाहिए। तो बढ़ते हैं आगे, यही था। और ये पूरक कोण हमेशा युग्म में होते हैं। युग्म मतलब जोड़ा, जोड़ा मतलब दो दो के जोड़े, ठीक है, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो हमने पढ़ लिया पूरक के बारे में। उदाहरण आपको यहाँ पे दिया गया है कि 27 डिग्री और 63 डिग्री एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि जब हमने इनको जोड़ा तो हमारे पास उत्तर आया 90। तो आप कहेंगे 27 का पूरक 63, 63 का पूरक 27। तो ये था पूरक कोण। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं। चलो पहले इस क्वेश्चन को कर लो। पहले आपके सामने एक सवाल है कि अगर दो पूरक कोण हैं, उन दो पूरक कोणों में से एक कोण अगर 68 डिग्री का है, पहला कोण अगर 68 डिग्री का है, तो बताइए दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा। क्या मैम? दो पूरक कोण है, दो पूरक कोणों में से अगर पहला कोण 68 डिग्री का है तो बताइए दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा। मैम 22। 22, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो कोण दिया है, पहले तो पूरक शब्द आ गया, पूरक शब्द से समझ जाओ 90 डिग्री। जहां पे भी पूरक शब्द आ गया समझ जाओ 90 डिग्री, और उसमें से दिए गए कोण की कर दो माइनस। माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पर 7 8 2, 22 डिग्री जो है इसका आंसर आ चुका है कि 22 जो है वो 68 का पूरक है, 68 जो है वो 22 का पूरक है। तो ये था पूरक कोण। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अपना नेक्स्ट। तो अगला कोण है
समपूरक कोण। अब पूरक और समपूरक दोनों के नाम थोड़े सेम सेम से ही हैं, लेकिन फिर भी इनमें अंतर है। पूरक कोण में जो योग होता था वो 90 डिग्री का होता था, संपूरक कोण में जो योग होगा वो 180 डिग्री का होगा। संपूरक कोण में भी दो कोण होते हैं, लेकिन किस तरह के कोण, तो ऐसे कोण जिनका योग, ठीक है, जिनका जो योग है, जिनको जमा करने पर कितना आता है, तो 180 डिग्री आता हो, उनको हम कहेंगे समपूरक कोण। अब अभी के लिए तो बहुत से बच्चों को क्लियर होगा कि अच्छा संपूरक है तो 180, पूरक है तो 90, लेकिन जब हम इसको कुछ दिनों बाद पढ़ेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि संपूरक में योग 180 लिखना है या 90 लिखना है, तो इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो पहले तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए चलिए एक ट्रिक बनाते हैं। तो 2 डिग्री है ना, 1 डिग्री है 90 डिग्री की, 1 डिग्री है 180 डिग्री की। दो नाम है, एक नाम है पूरक तो दूसरा नाम है समपूरक, ठीक है, तो दूसरा नाम है समपूरक। कौन सा नाम छोटा है, संपूरक छोटा है नाम या पूरक छोटा है? मैम पूरक। पूरक छोटा है। कौन सी डिग्री छोटी है, 180 या 90? मैम 90। तो जिसका नाम छोटा उसका योग भी छोटा होगा। पूरक और संपूरक में पूरक छोटा था, तो जब हम इसको जोड़ेंगे, क्योंकि ये तो हमें देखो, ये तो हमें याद रखना पड़ेगा कि एक में 90 डिग्री आता है, एक में 180 आता है। इसके लिए तो कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन इसके लिए ट्रिक है कि अगर आपको डिग्री याद है तो नाम कैसे याद रखें। बिल्कुल सिंपल है, 90 छोटा है तो 90 का नाम भी छोटा होगा पूरक कोण, 180 बड़ा है तो 180 का नाम भी बड़ा होगा समपूरक कोण, ठीक है। तो अभी अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो फटाफट से बताइए। अभी आप भूलेंगे पूरक में कितने डिग्री का और संपूरक में कितने डिग्री का, ठीक है। तो पूरक छोटा है, 90 भी छोटा है, तो पूरक में 90 होता है हमेशा आपका योग, और संपूरक पूरक से बड़ा है तो हम कहेंगे इसमें योग होगा 180। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसके बारे में। तो ये भी हमेशा होते हैं युग्म में, युग्म का मतलब कि जोड़े में, जैसे कि 60 और 120। 60 डिग्री और 120 डिग्री को जब हमने जोड़ा तो हमने देखा कि इसको जोड़ करके आया 180। 180 बड़ा है तो ये संपूरक होगा या पूरक होगा? मैम संपूरक। पूरक। ये दोनों कोण एक दूसरे की क्या होंगे, तो ये दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक होंगे, क्योंकि इनको जोड़ के 180 डिग्री आया। जिन कोणों को जोड़ के 90 डिग्री आएगा उनको हम कहेंगे पूरक कोण, जिन कोणों को जोड़ के 180 आएगा उनको हम कहेंगे समपूरक कोण, ठीक है। संपूरक कोण में मान लीजिए आपको एक कोण दिया है 150 डिग्री का और पूछा है इसका संपूरक कोण ज्ञात करो, तो कैसे आप निकालोगे? मैम 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री इसका आंसर होगा, क्योंकि जब आपने 150 में 30 को जोड़ा तो आपके पास आ गया 180, और हम कहेंगे ये दोनों एक दूसरे के संपूरक है। तो चलिए अभी पूरक और संपूरक के कुछ सवाल कर लेते हैं पोल में। तो अभी के लिए बच्चों चैट हो चुकी है ऑफ, बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ, जो कि कुछ इस तरह का है। आपको यहाँ पे दिया गया है दो कोण आपको दिए गए हैं, एक कोण है 23 डिग्री का, दूसरा कोण है 67 मतलब 67 डिग्री का। आपने बताना है ये किस तरह के कोण है, क्या ये पूरक कोण है, क्या ये संपूरक कोण है, क्या ये एकांतर कोण है, क्या ये सॉरी एकांतर अंतः कोण है, एकांतर बाह्य कोण है। अभी देखो सी और डी के बारे में तो हमने पढ़ा नहीं, तो हम कैसे इसको बता सकते हैं, तो अब आप देख लीजिए कैसे करना है। बहुत सिंपल है, इनको जोड़ो, जोड़ करके जो भी आंसर आता है उससे आपको पता लग जाएगा कि ये किस तरह के कोण है, ठीक है। तो अभी पोल आपको नजर आ जाएगा, तब तक के लिए इसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, आपसे पूछा गया है 23 डिग्री और 67 डिग्री किस तरह के कोण है, तो आपको बताना है कि ये पूरक है कि संपूरक है कि एकांतर अंत है कि एकांतर बाह्य है। तो सोचिए समझिए और अपना आंसर पोल में जाकर के आपने देना है। हिंट यही है कि इनको जमा करो, जमा करते ही आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 3 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करें, आराम से जमा कर लो, कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से इसको जमा कीजिए और अपना आंसर पोल में दीजिए।
6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 12 बच्चे क्लास में हैं, 12 में से 6 बच्चों ने आंसर दे दिया। 6 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो सभी कोशिश करें अपना अपना आंसर देने की। सही होता है गलत होता है बाद में देखा जाएगा, अभी आंसर दीजिए सभी बच्चे, ठीक है। 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 4 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो चलिए अभी कर लेते हैं 10 सेकंड का वेट, क्योंकि उतना टफ क्वेश्चन नहीं था, बस जमा आपने करना है और आपका आपका आंसर मिल जाएगा। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। सबसे पहले तो मैं बात कर लेती हूँ ऑप्शन सी और डी की। ऑप्शन सी और डी के बारे में अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं, तो जिस चीज के बारे में पढ़ा ही नहीं उस चीज के बारे में सवाल कैसे आ सकता है, तो इसलिए हम कहेंगे सी और डी तो पहले ही गलत है। फिर हमने देखा कि इनको जोड़ते हैं, जब मैंने इनको जोड़ा, जब मैंने 23 में 67 को जोड़ा, तो मेरे पास उत्तर आ गया 7 3 10, 6 7 8 9, 90 डिग्री। और मुझे पता है जब दो कोणों को जोड़ करके उत्तर अगर 90 डिग्री आता है, तो छोटा वाला नाम लिखेंगे कि लंबा वाला नाम लिखेंगे? छोटा वाला। तो वो कौन सा है? पूरक। तो हमने कहा ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक हैं। समपूरक तब होते जब इनको जोड़ के 180 डिग्री आ रहा होता, ठीक है। चलो तो बढ़ते हैं आगे, कर लेते हैं कुछ और सवाल पोल में ही। अच्छा, इसका आंसर पहले देख लेते हैं, आंसर नहीं देखा। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। तो अभी के लिए बच्चों चैट हो चुकी है ऑफ, बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने कुछ इस तरह का है। सबसे पहली चीज, दो कोण आपको दिए गए हैं इस तरह के कि वो दोनों कोण समपूरक कोण है। अब आप समझ जाइए, समपूरक मतलब कितने डिग्री उनका योग होगा। उतने डिग्री का कोण नहीं होता, उनका योग, उन दो कोणों का योग, ठीक है। कितना डिग्री उनका योग होगा उसको यहाँ पे लिख लेना। उसमें से आपको कहा है कि पहला कोण, जो आपका फर्स्ट कोण है, जो आपका पहला कोण है, वो 31 डिग्री का है, 31 डिग्री का। तो आप ये इस बात का पता लगाइए कि दो संपूरक संपूरक कोणों में से अगर पहला कोण 31 डिग्री का है, तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा। मैं लिख दिया यहाँ पे सेकंड कोण, ठीक है। पहले तो ये पता करो संपूरक क्या होता है, उसमें कितने डिग्री का योग होता है। पहला कोण 31 है, तो दूसरा कोण कितना होगा, ये लगा दिया मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो अगर आपने इसका आंसर जो है वो ढूंढ निकाला है, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं पोल में, जो कि बस अभी आपको नजर आने ही वाला है। तो चलिए, पोल हो चुका है ओपन, सभी बच्चे जाएं अपना आंसर वहां पे जा करके कर दे कि अगर दो संपूरक कोण है, उसमें से एक अगर 31 डिग्री का है, तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा। तुक्का नहीं लगाना है, अच्छे से कॉपी पे सॉल्व करो, अच्छे से माइनस करो। माइनस में गड़बड़ कर दी, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो इसलिए माइनस के लिए कोई रिस्क नहीं लेना है। कॉपी अपनी निकाल लीजिए साथ में, अच्छे से उसको सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद अपना आंसर दे दीजिए, ठीक है। चार बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है। क्लास में 12 बच्चे हैं, तो 8 बच्चे अभी भी रहते हैं। धीरे धीरे सभी का आंसर जो है वो आ रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 6 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं, 6 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद अपना आंसर दे दीजिए। सॉल्व करते ही आपको अपना आंसर मिल जाएगा, इस बात की मैं पूरी गारंटी देती हूँ। पर सॉल्व करना पड़ेगा, तुक्का नहीं लगाना है बिल्कुल भी। अच्छे से सॉल्व कर लो और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आंसर मिलते ही उसको आपने पोल में देना है। तो चलिए, 8 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। 3 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो अभी हम कर रहे हैं इंतजार 10 सेकंड का। जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं दिया वो पूरी कोशिश करें 10 सेकंड में अपना आंसर देने की। 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। बताइए अपना आंसर। मैम सी। ठीक है, आप कह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, अगर दो कोण संपूरक हैं तो उनका योग कितने डिग्री का होगा? मैम 180 डिग्री। 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री का योग है। मैंने कहा था अगर आपको पता है कि संपूरक में 180 है, एक कोण की वैल्यू दी है, दूसरे की पूछी है, तो ज्यादा नहीं सोचना, जिस कोण की वैल्यू दी है उसको उठाओ और योग में से माइनस कर दो। अगर ये पूरक कोण होते तो हम 90 में से घटाते, लेकिन ये समपूरक थे तो हम इसको 180 में से घटाएंगे। यहां पर आ जाएगा 9, यहां पर आ जाएगा कितना 4, और यहाँ पर 1, 7 बच गया। यहाँ पे इसने हसल दे दी थी, ये तो चलो सिंपल सा है बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हमने क्या करना था, 180 में से 31 को देना था घटा, और हमें हमारा आंसर मिल जाता। तो अभी इस पर बेस्ड एक दो शायद और क्वेश्चन रहते हैं, पर उनको हम आज की क्लास में नहीं करेंगे। आज की क्लास को चलिए यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में अगर कोई डाउट है तो मुझसे अभी आप क्लास में रुक के पूछें, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। बच्चों होमवर्क सभी किया करें, सभी ग्रुप में भेजा करें, ठीक है? चलिए।